दिया तो क्या गिफ्ट टैक्सेबल होता है? गिफ्ट अगर कैश में दिया तो पूरा टैक्सेबल है, अगर इन काइंड दिया तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेस देन 5000 है तो एग्जेम्प्ट है, 5000 या उससे ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल है। तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू लेस देन 5000 है तो पूरा एग्जेम्प्ट है, 5000 या उससे ज्यादा है तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ईसॉप के केस में क्या होगा, मैं आपको अभी ईसॉप इसके सामने आगे ही मैंने ले रखा है टॉपिक। ईसॉप के केस में क्या होता है कि ईसॉप का बेनिफिट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होता है। ईसॉप का बेनिफिट कितना टैक्सेबल होगा? एफएमवी माइनस इशू प्राइस, क्या उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है माइनस एम्प्लॉय ने कितना पैसा दिया तो इशू प्राइस, डिफरेंस है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और ये एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल उस ईयर में होता है जिस ईयर में वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, तो जिस ईयर में उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाता है। एक और चीज समझना, ये फेयर मार्केट वैल्यू है वो फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट की लेंगे जिस दिन को उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था, तो जिस दिन उसने ऑप्शन एक्सरसाइज किया था उस दिन की आपको क्या लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कौन सी डेट की लेंगे? जिस दिन उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, उस दिन की आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। अब एक और चीज समझना, बहुत बार क्या होता है मूवेबल असेट यूज करने के लिए एम्प्लॉय को देते हैं। एम्प्लॉय के पास में कुछ असेट थी, एम्प्लॉय ले गया और घर पे यूज कर रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा? तो दो चीजें, अगर कंप्यूटर लैपटॉप यूज करने के लिए दिया, अब एक बात बताओ, कंप्यूटर लैपटॉप क्यों देता है एम्प्लॉयर? क्योंकि आपको घर पे भी सुकून ना मिल पाए, आप ऑफिस का काम कर पाओ, तो इसमें कोई एम्प्लॉय को ज्यादा बेनिफिट होता नहीं है, ये बेनिफिट पूरा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहां पे कोई अदर असेट यूज करने के लिए दी है, जैसे टीवी है, एसी है, कैमरा है, बाइक है, तो अदर असेट यूज करने के लिए दी है तो क्या होगा? दो पार्ट। सबसे पहले क्या असेट वो एम्प्लॉयर की खुद की है? अगर एम्प्लॉयर की खुद की है तो 10% ऑफ कॉस्ट ले लो, 10% ऑफ कॉस्ट है वो टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। बट अगर मान लो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है तो जितना हायर चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे किया, जितना हायर चार्जेस एम्प्लॉयर ने पे किया, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है असेट है वो ट्रांसफर कर देता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर है वो असेट ट्रांसफर कर देता है, मींस बेच देता है कम रेट में एम्प्लॉय को। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास में एक बाइक थी, मेरा एम्प्लॉय बोलता है सर ये बाइक मुझे दे दो ना, मैंने कहा ठीक है ले ले 20,000 दे दे, ठीक है, तो मैंने सस्ते में उसको बेच दी। तो उस केस में मैं बताऊं एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूजिट टैक्सेबल होगा, बट टैक्सेबल कितना होगा? डब्ल्यूडीवी माइनस उसने जितना पैसा दिया। तो मैं बताऊं टैक्सेबल कितना होगा? डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिडरेशन। अब एक चीज समझना, यहां पे आपको ध्यान रखना, अगर कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उस केस में डब्ल्यूडीवी कैसे कैलकुलेट करोगे? डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करने के लिए आपको डेप्रीशिएशन लेस करना है 50% ऑन द डब्ल्यूडीवी मेथड। जब से वो कंप्यूटर लैपटॉप एम्प्लॉयर ने खरीदा था उस डेट से लेके और जब ट्रांसफर किया वहां तक आपको क्या करना है? 50% डब्ल्यूडीवी मेथड से आपको डेप्रीशिएशन लेस करना है, ये डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए। इन केस ऑफ द मोटर कार, कार के केस में ध्यान रखना, अगर कार है तो उस केस में डब्ल्यूडीवी निकालते टाइम 20% डेप्रीशिएशन लेस करना है ऑन द डब्ल्यूडीवी मेथड। लेकिन एक चीज समझना, एनी अदर असेट है, जैसे कैमरा है, बाइक है, कोई अदर असेट है, फर्नीचर है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए आपको डेप्रीशिएशन लेस करना है 10% ऑन एसएलएम मेथड से, 10% ऑन एसएलएम मेथड। तो देखो, अगर एम्प्लॉय को कम रेट में कोई भी असेट बेची जाती है तो एम्प्लॉय को बेनिफिट हुआ, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल कितना होगा? डब्ल्यूडीवी माइनस जितना उसने कंसिडरेशन दिया। डब्ल्यूडीवी कैसे निकालोगे? तो डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए अगर मान लो वो कंप्यूटर लैपटॉप है तो उस केस में डब्ल्यूडीवी मेथड से आपको 50% पर एनम का डेप्रिसिएशन लेना है। कार के केस में 20% डब्ल्यूडीवी मेथड से, और अदर असेट के केस में 10% एसएलएम मेथड से आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है, और जो भी बचेगा उसमें से कंसिडरेशन को लेस कर दीजिए, डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात समझना, यहाँ डेप्रिसिएशन निकालते टाइम ओनली कंप्लीटेड ईयर का डेप्रिसिएशन लेना है। कंप्लीटेड ईयर का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने कोई असेट है वो 19 जुलाई 2021 को खरीदी थी और मैंने मेरे एम्प्लॉय को बेच दी, वो बेची मान लो 15 जून 2023 को, तो यहां पे कंप्लीटेड ईयर कितने हुए? तो मैं बताऊं 19 जुलाई 2021 से आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा ऑन द 18 जुलाई 22, और 18 जुलाई 22 के बाद में यहां पे आपका 19 जुलाई 22 से लेके और आपका यहां पे दूसरा 18 जुलाई 23 तक होगा। अब एक बात बताओ, 18 जुलाई 23 से पहले पहले उसने ट्रांसफर कर दिया ऑन द 15 जून 2023 ओनली, तो मैं बोलूं यहां पे 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो कंप्लीटेड ईयर 1 ईयर है, तो 1 ईयर का आप डेप्रिसिएशन लेस कर दो और उसके बाद में जो भी बचता है डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिडरेशन, डिफरेंस है वो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना सर, लंच का फैसिलिटी दिया जाता है बहुत बार एम्प्लॉय को ऑफिस में, क्या ऑफिस में उसको लंच का फैसिलिटी दिया जाता है, खाने का फैसिलिटी, तो क्या वो भी टैक्सेबल होगा? ध्यान रखना, अगर मान लो लंच ऑफिस में प्रोवाइड किया जाता है या
थ्रू दैट पेड वाउचर आपको पता है वो सुडेक्सो के वाउचर आते हैं, तो वाउचर के थ्रू या ऑफिस में प्रोवाइड किया जाता है और उसकी मार्केट वैल्यू अप टू 50 रुपीज है, अप टू 50 रुपीज पर मील है, तो उस केस में एग्जाम्प्ट है। मींस 50 रुपीज तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मान लो एग्जामिनर आपको ऐसे देता है कि लंच फैसिलिटी प्रोवाइड की गई और पर लंच का फेयर मार्केट वैल्यू 70 है, तो ध्यान रखना इसमें 50 रुपीज एग्जाम्प्ट कर दो और 20 रुपीज है वो आप टैक्सेबल कर दो। लेकिन एक और चीज समझना, ऑफिस में बहुत बार टी कॉफी वगैरह ब्रेकफास्ट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो वो टैक्सेबल होगा नहीं, वो पूरा एग्जाम्प्ट है। एक और चीज समझना, कहीं आपका ऑफिस रिमोट एरिया में और वहां पे लंच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होता है।